नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आला आंगनवाड़ी ऐप नॉलेज में। बहनों 19 तारीख से 23 तारीख कौन सी थीम पे हमें गतिविधि मनानी है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दूंगी। एक दिन में कितनी गतिविधि मनानी है और कौन से गतिविधि हमें फीड करनी है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और किस तरह हम गतिविधि को मनाएंगे, एक दिन में कितनी गतिविधि हमको डालनी है, ये भी मैं आपको पूरा वीडियो में बनाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो इस तरह हम पोषण अभियान वाले पोर्टल को ओपन करेंगे, गूगल से जाके ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में हम पोषण अभियान टाइप करके सर्च कर देंगे। बहनों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन हमारा पोषण पखवाड़ा का पोर्टल बंद हो जाएगा, कितने दिन तक। पोषण जन आंदोलन वाले ऑप्शन को यहाँ पे टच करना है। पोषण जन आंदोलन वाले ऑप्शन में ही हमारा सारा पोषण अभियान की गतिविधियाँ यहाँ पे ही फीड की जाती है। तो बहनों देखिए, इस तरह से हम पोषण जन आंदोलन वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन कर दिया है। फिर 3 लाइनिंग जो ऊपर बनी हुई है, देखिए 3 लाइन बनी हुई है, एरो द्वारा दिखानी, उसी को हम टच करेंगे। उसके बाद नीचे हम देखिए ऊपर डैशबोर्ड है, उसके बाद गैलरी, नीचे डाटा एंट्री वाले ऑप्शन को हमें टच करना है। उसके बाद हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम और पासवर्ड फिर बता रही हूँ कि अपने ब्लॉग द्वारा मिलता है। और यहाँ पे हम फिर थीम पोषण पकवान ग्रुप में पोषण पकवान आपका पहले से ही है, हम थीम वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। थीम वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो एरो दिखा रही हूँ जहाँ पर है वही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम थीम डालेंगे। तो सारा गतिविधि हमें 3 थीम पे करनी है। 3 थीम है, आज लास्ट है। 19 से लेकर 23 तक एक ही थीम है, जिसमें महिला और बच्चों का, गर्भवती महिला और बच्चों के खान पान के बारे में, उनकी लंबाई, ऊंचाई, उनका वजन, आहार के बारे में पूरी जानकारी इसमें देनी है। तो हम लेबल वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे ब्लैक है तो हमें अपने आंगनवाड़ी लेवल का AWC है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। AWC वाले ऑप्शन में, आंगनवाड़ी केंद्र वाले ऑप्शन में हमें अपना केंद्र यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम गतिविधि वाले थीम में जाएंगे। तो देखिए बहनों, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन वाले में, गर्भवती महिला वाला जो थीम है उसमें कुल टोटल 9 गतिविधि है। और 9 गतिविधि हमें 5 दिन में इस गतिविधि को फीड करनी है। तो 2-2 गतिविधि फीड करेंगे तो 10 होगा। तो एक दिन 1, और जैसे 19 से लेकर 23 तक एक दिन 1 और 2-2 गतिविधि करके फीड कर देनी है। और हमें कुछ दूसरा भी इसमें थीम है, उस थीम पर भी आधारित हमें गतिविधि फीड करनी है। लेकिन बहनों कोई कह रहा है कि एक दिन में एक ही गतिविधि फीड हो रही है। तो बहनों जैसे यहाँ पे पहली गतिविधि है, अगर हमने एक बार फीड कर दी, अब फिर दोबारा हम आए यहाँ पे वही गतिविधि हम फिर चुनेंगे तो गतिविधि फीड नहीं होगी। तो देखिए बहनों, यहाँ मैं इस तारीख को ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको 19 तारीख वाला डेट पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पे 19 तारीख वाला डेट हम यहाँ पे सेट करेंगे। 19 वाले ऑप्शन को हम जब टच करेंगे तो 19 वाला डेट हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए सेट होकर आ गया 19 वाला डेट। फिर दूसरे वाले में भी टू डेट में वही भी रहेगा, फ्रॉम डेट में भी वही रहेगा। तो दोनों में वही डेट हमको डालना है। 19 तारीख की गतिविधि अगर हमको डालनी है तो देखिए इस तरह से हम, इसके बाद यहाँ पे आके संख्या हम यहाँ पे डाल देंगे। जितनी संख्या आपके यहाँ उपस्थित हो वो संख्या आप डाल दीजिए। कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमें फ़ोटो अपलोड करना है। तो बहनों अगर आपके पास फ़ोटो है उस गतिविधि की, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, और नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, उसको सिर्फ संख्या डालकर भी अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से हम संख्या डालकर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए बहनों, मैं गतिविधि एक फ़ोटो डाल देती हूँ, उसके बाद ज़्यादातर मैं संख्या और डिस्क्रिप्शन में यहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वही जो गतिविधि आप बना रही हैं वही लिख सकती हैं, और नहीं अगर आपको लिखना है तो कुछ मत लिखिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन को हम टच करके सबमिट कर देंगे। देखिए बहनों, मैं आपको 2 गतिविधि आज फीड करके बताऊँगी, एक 19 तारीख का, एक 20 तारीख का। और फिर 19 तारीख में 2 गतिविधि, 20 तारीख में 2 गतिविधि मैं यहाँ पे फीड करके बताऊंगी कि किस तरह मैं फीड करती हूँ, मेरा गतिविधि फीड हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे मैं फिर 20 तारीख में गतिविधि यहाँ फीड करने जा रही हूँ। तो इस तरह हम थीम तीसरा सेलेक्ट कर लेंगे, तीसरी थीम हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह हम अपना सेंटर फिर अगर AWC सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर देखिए मैं यहाँ पे
आपको गतिविधि दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं 20 तारीख में दूसरी गतिविधि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी गतिविधि। देखिए दूसरा गतिविधि में डाली, अगर पहला गतिविधि फिर मैं डालूंगी तो आज नहीं होगा, तो एक दिन में वही गतिविधि दोबारा मत रिपीट कीजिए, आप दूसरी गतिविधि डालिए। हाँ, फिर पिछले दिन में या आगे के दिन में आप वही गतिविधि अगर करना चाहें तो वहाँ डाल सकती हैं, हो जाएगा, लेकिन एक दिन में वही गतिविधि 2 बार नहीं होगा। तो इस तरह देखिए मैं इस तरह मैं फिट कर रही हूँ, 20 तारीख में फिट कर रही हूँ। देखिए टू डेट 20 फ्रॉम डेट 20। तो फिर मैं यहाँ पे संख्या डाल दूँगी, कितने महिला पुरुष हैं, जितने महिला पुरुष होंगे उनकी संख्या डालूँगी। फिर यहाँ पे बच्चों की संख्या डाल दूँगी, बच्चों की संख्या डालकर इसको देखिए इस तरह मैं बच्चों की संख्या डाल रही हूँ। आप संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल सकती, बहुत कम भी नहीं डाल सकती हैं, तो संख्या के हिसाब से डालिए, जैसे 20, 30, 40 तक संख्या डालिए, महिला पुरुष मिला के बच्चे मिलाकर इतनी संख्या आप डाल सकती हैं। अब फिर मैं सबमिट कर दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए मेरा फिर सबमिट हो गया। अब मैं आपको दूसरी गतिविधि, क्योंकि कई लोग कह रही हैं कि एक दिन में 2 गतिविधि नहीं फीड हो रही है, तो यहाँ मैं आपको एक दिन में एक ही डेट में 2 गतिविधि यहाँ फीड के करके दिखा रही हूँ। तो एक एक गतिविधि मैंने थीम आधारित यहाँ फीड कर दिया, एक मैं दूसरा, क्योंकि बुधवार है, बुधवार 19 तारीख को बुधवार है, तो मैं बुधवार 20 तारीख को बुधवार है, तो मैं बुधवार की थीम जो होती है, क्योंकि बुधवार के दिन टीकाकरण होता है, तो टीकाकरण वाली यहाँ पे बहुत सारी थीम है, तो मैं वहाँ पे आपको टीकाकरण वाली थीम आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह टीकाकरण वाली थीम आपको यहाँ पे गतिविधि बनानी है। तो उसको टीकाकरण वाली थीम में एक है, सबसे नीचे गतिविधि में सबसे नीचे टीकाकरण वाली थीम है, तो उसी को मैं यहाँ पे बुधवार के दिन में यहाँ पे फीड करूँगी। देखिए यहाँ पे होम विजिट हो गया, हाट बाजार, यही है जो बुधवार सबसे ऊपर दिख रहा होगा, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट आपको VHND देखिए VHSND दिख रहा है। जिस दिन हमारे यहाँ टीकाकरण होगा, जैसे बुधवार और शनिवार में टीकाकरण होता है, तो उस दिन हमें यही बुधवार और शनिवार टीकाकरण वाली जितनी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि वहाँ पे एंटानेटल चेकअप यानी महिला का जब पहली बार हमारे पास आती है उसका गर्भावस्था के दौरान जो चेकअप होता है, वज़न लिया जाता, फिर दूसरी बार आती है तो भी उसका वज़न और लंबाई लिया जाता, उसका चेकअप होता है, वही है एंटानेटल चेकअप। तो उसमें से हम कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। बुधवार और शनिवार में हम इन सब गतिविधि डाल सकते हैं। तो हमें बुधवार और शनिवार में जितनी की हमारे टीकाकरण के दिन जो भी गतिविधि होती है, जैसे लंबाई, वजन, गर्भवती का, धात्री का, बच्चों का वजन लंबाई लेते हैं उसको भी डाल सकते हैं, वो सब भी हम डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए मैं एक दिन में 2 गतिविधि आपको फिट करके यहाँ पे बता रही हूँ। तो मैंने आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो थीम होती है, जिस दिन जो प्रोग्राम होता है, वही मैं वीडियो बना के आपको भेजती हूँ। तो इस तरह देखिए बहनों, अब मैं बता रही हूँ कि इस दिन हमारा पोषण अभियान वाला डैशबोर्ड बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बहनों 3 दिन यानी 23 के बाद 3 दिन तक हमारा सिर्फ खुला रहेगा। डेटा एंट्री हम 26 मार्च तक अपने गतिविधि की कर सकते हैं पोषण पखवाड़े में। तो इस तरह से हमें 3 दिन और हमें 23 के बाद भी हम 3 दिन तक कर सकते हैं। धन्यवाद।